बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को मुजवज़ा कश्मीर के दौरे से कबल वादी कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान सोनमर्ग में तामीर की गई ज़ेड-मोड टनल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी की सिक्योरिटी संभाल रहे एसपीजी ग्रुप सोनमर्ग में जेड-मोड पर सिक्योरिटी संभालने के लिए पहुंच गया है। हाई प्रोफाइल इवेंट के कामयाबी से इनेकाद के लिए एसपीजी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस इवेंट के मकाम पर तैनात है। इस टनल के इफ्तिताह के मौके पर सड़क व ट्रांसपोर्ट के मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी, एलजी मनोहर सिन्हा और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी इस 2 लेन टनल के एक हिस्से का इफ्तिताह करेंगे। वहीं आज श्रीनगर में सिक्योरिटी को चौकस कर दिया गया है और जगह जगह गाड़ियों की तलाशी लेने के साथ साथ सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात देंगे फैसल रियाज। तेरह तारीख को देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कश्मीर आ रहे हैं और यहाँ सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल इलाके में वो जेड-मोड टनल का इफ्तिताह करेंगे। इसके हवाले से पहले ही पूरे वादी कश्मीर में जो सिक्योरिटी है उसको मुतहरिक किया गया है। वही श्रीनगर या सेंट्रल कश्मीर की बात करें तो कल शाम से ही मुख्तलिफ इलाकों में जो है नाके बढ़ाए गए, चेकिंग पॉइंट्स बढ़ाए गए हैं और वहाँ पर हर एक आने जाने वाले पे जो है नज़र रखी जा रही है। और आज भी दिन भर ये सिलसिला पूरे श्रीनगर में जारी रहा। श्रीनगर के मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पे नाके लगाए गए थे, चेक पॉइंट्स लगाए गए थे और वहाँ पे 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, उनकी तलाशी ली जा रही थी, कार्ड चेक किए जा रहे थे। उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। आपको याद होगा कि 13 तारीख को नरेंद्र मोदी गांदरबल में जो जेड-मोड टनल है उसका इफ्तिताह करने वाले हैं, जहाँ पे एक तकरीब से वो खिताब भी करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार, इसमें एक बड़ा चैलेंज जो अवामी हुकूक है उसको बहाल करना है। इन बातों का इजहार आज MLA हबा कदल शमीमा फिरदौस ने किया है। मेंबर असम्बली मौसफ़ा ने आज तबेल ग्राउंड छतबल का दौरा किया। इस दौरान महकमा स्पोर्ट्स के अफसरान भी उनके हमरा थे। इस दौरान उन्होंने मैदान का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए शमीमा फिरदौस ने बताया कि हुकूमत इस मैदान को खूबसूरत स्टेडियम बनाने की कोशिश करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस मैदान के एक हिस्से पर फ़ौज मौजूद है और बाकी हिस्से पर एक अच्छा स्टेडियम बनाया जाएगा। वहीं बेरोज़गारी पर बात करते हुए मौसूफ़ा ने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर का नौजवान बेरोज़गार है और दूसरी रियासतों के नौजवानों को यहाँ सरकारी नौकरियाँ दी जा रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के सामने हुकूक को बहाल करना है। उम्मीदें हैं तो हम उस पर पूरी तरह से उतरेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी तो हम इस वक्त हम ये नहीं देखते हैं चलिए सर्दी है, ठंड है, वो है, बर्फ़ है, मगर हम लोगों के मसाइल खुद जगहों पे जाते हैं, खुद देखते हैं कि इनकी परेशानियां क्या है। ये आज की परेशानी नहीं है, ये पिछले 10-12 साल से ऐसे ही पड़ी है। बहुत सारे जैसे ड्रेन है, किसी जगह गली कूचे है। ये स्टेडियम की बात है, ये जो यहाँ पर ये बहुत ही एक पैच है, तकरीबन 15 कनाल है। तो इसमें शायद मुझे लगता है आर्मी का कब्ज़ा था एक पोर्शन पे, मगर फिर उन्होंने सारा कुछ यहाँ पर वो बिजी रखा। उधर बैठते हैं, कभी यहाँ के लोगों को इजाज़त नहीं होती है यहाँ पर वो खेलेंगे कूदेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक स्टेडियम बने, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं, जो यूथ है, जो नौजवान है, वो कई बार हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमें एक स्टेडियम चाहिए, उसके लिए लैंड है यहाँ पर। तो हमने आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी हमारे साथ है, वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से बनेगा। इंशाल्लाह हमें तवक्को है कि हम कामयाब इसमें हो जाएंगे। हम इनको एक स्टेडियम देंगे और एक कम्युनिटी हॉल हमने पहले ही कमिटमेंट किए है। अब इसमें थोड़ा सा देखना है ये पेपर्स वगैरह क्या है, हम उनको वो हैंड ओवर करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें काम स्टार्ट शुरुआत इसकी होगी। और भी बहुत सारे मसाइल है, जैसे नौजवान है, यहाँ के यूथ है, अभी जॉब्स का कुछ नहीं है,
नौजवान बेकार है। पिछले 14 सालों से यहाँ के कश्मीरी लोगों को कोई जॉब नहीं मिला है। बाहर से लोग आते हैं, बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, जो हिंदुस्तान की बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ से लोगों को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, जो हमारा हक है। हमने चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी इस पे बात की है, जो यहाँ के हुकूक है हम विदिन 6 और इसमें टाइम लगता है क्योंकि अभी आपको पता है ये यूटी बना हुआ है, हमारी एक बहुत बड़ी रियासत थी, हमारे हुकूक छीन लिए गए हमसे, अब उनको वापस लेना वो हमारे लिए एक चैलेंज है, हमारे और चीफ मिनिस्टर साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होगा, जो हमारे नौजवान हैं बेकार है उनके साथ इंसाफ हो। अगर कोई राजभवन या भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेगा तो उन्हें पीएसए से गुजरना पड़ता है। ये हम नहीं कहते हैं बल्कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान इफ्रा जान कहती है। इफ्रा जान ने ये बात कही है आगा सईद रूहुल्लाह के उस एहतजाज के तनाजुर में जो आगा सईद रूहुल्लाह ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइश गाह के बाहर किया था। उन्होंने कहा कि एनसी इस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर के अवाम की जो हुकूक है, यानी जम्मू कश्मीर की अवाम के जो हुकूक है उसकी बहाली के लिए दिल्ली के साथ काम कर रहे हैं, न कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आप कहते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी, इंटरनल प्रॉब्लम्स है, मैंने तो कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं देखे। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है, आप लोगों को इंटरनल इस वजह से लग रहा है क्योंकि अक्सर हमने देखा है किसी भी तंजीम में तंजीम के कारकुन जो है तंजीम के ख़िलाफ़ बात नहीं करते हैं या उनके अगेंस्ट बात नहीं करते हैं। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में इतनी डेमोक्रेसी एज ए पॉलिटिकल पार्टी है कि यहाँ आपके लीडर्स आके बोल सकते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख सकते हैं। जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात आती है, देखिए आप अपने चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के बाहर ही प्रोटेस्ट करेंगे ना। आप समझिए कि दिल्ली के बाहर राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट करना कितना मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोगों को पता है बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे तो एक क्लैंप डाउन होगा, 4 लोगों पे पीएसए लग जाएगा। अगर बीजेपी दफ्तर के बाहर किया तो 4 लोगों पे पीएसए लग जाएगा, लाठी चार्ज होगा, फ्यूचर जो है नौजवानों का वो कहीं ना कहीं इसमें जा सकता है। लेकिन जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की और एक रीजनल डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही होती है कि लोग आपके दरवाजे पे आके अपने राइट को इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपके चीफ मिनिस्टर उनके साथ बैठे, उनको अश्योर किया कि जो एवरीथिंग विल बी ओके। जहाँ तक एक सवाल का मैं जवाब देना चाहती हूँ, अक्सर कहा जाता है दिल्ली के साथ काम करना और दिल्ली के लिए काम करना, इसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। जब आप पत्रकार लोग हम लोगों से, पॉलिटिशियन से मुश्किल सवाल करते हैं, कहीं ना कहीं आप और मैं इस वक्त साथ में काम कर रहे हैं। जब आप अपनी माइक लेके मेरे सामने हैं, हम साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करना ही करना है। आपके फंड्स वहाँ से आते हैं, आपका बजट वहाँ से आता है, आपके इस टाइम काफ़ी डिपार्टमेंट्स उनके पास हैं, उनको साथ में काम करना ही करना है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करने का मतलब होता है कि आप 370 उठा के उनको दे दें, आप जम्मू और कश्मीर के एसेट्स उठा के उनको दे दें, आप उनको स्टेट को यूटी कन्वर्ट करने में मदद करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करना और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करना, इसमें आसमान और ज़मीन का। इफ्रा जान ने जो श्रीनगर से ट्रेन अब जाएगी यानी दिल्ली जाएगी और उससे पहले उन्हें माता वैष्णो देवी के पड़ाव के लिए रुकना होगा और उसके बाद दूसरी ट्रेन बदलनी होगी, उस पर उन्होंने कहा कि ये दरअसल मरकज़ी सरकार के उन दावों की पोल खुलती है जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल बदल गई है, बेहतर हो गई है। इफ्रा जान का कहना है कि बार बार एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद सरकार ये कहती आई है, यानी मरकज़ी सरकार या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ाम ये कहती आई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बदल गए हैं, सिक्योरिटी के मामला जो है वो काफ़ी नॉर्मल हो गए हैं। वहीं सिक्योरिटी बुनियाद बनाकर यहाँ बराह रास्त ट्रेन चलाने के बजाय माता वैष्णो देवी के मकाम पर पड़ाव रखना इस बात की दलील है कि यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है।
रीज़न्स बताए जा रहे हैं कि इसमें सिक्योरिटी का रीज़न है कि आखिरी ट्रेन स्टेशन जो होगा वो कटरा में क्यों होगा और उसके बाद श्रीनगर तक क्यों नहीं ये ट्रेन आएगी। ये आएगी, कनेक्टेड है, लेकिन वहाँ पे डीबोर्ड करना पड़ेगा यात्रियों को, उनको अपने बैग्स फिर से चेक कराने पड़ेंगे, एक फिर से उनको दूसरी ट्रेन वहाँ पे पकड़नी पड़ेगी। तो डायरेक्ट ट्रेन जो है ये नहीं आई, लेकिन ट्रेन लिंक आ गया। इसमें आप समझिए ये बार बार, अब मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि मैं सिक्योरिटी के हवाले से बात करूँगी कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, नहीं है, क्या है, लेकिन जो बीजेपी के अपने दावे बार बार हो रहे थे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ सब ठीक हो गया, यहाँ पे शांति है, सब कुछ बिल्कुल अमन बहाल है, वो है, ये है। उनके शासन में 10 साल से बीजेपी की हुकूमत को 10 साल हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। द फैक्ट कि आज ये ट्रेन को जो है कटरा में ही हॉल्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे ये लगता है कि जो इनके अपने दावे थे रिलेटेड टू 370, रिलेटेड टू स्पेशल स्टेटस, रिलेटेड टू जम्मू, समाजी इंसाफ व तफवीज़ इख्तियारात महकमे के तहत आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर बिलाल अहमद भट्ट ने श्रीनगर के हवल इलाके में बेघर अफराद की रिहाइश के लिए शेल्टर होम का इफ्तिताह किया। उनके हमरा महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान भी थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि ज़िला श्रीनगर ऐसा पहला जम्मू कश्मीर का ज़िला होगा जिसने मरकज़ी सरकार की तरफ से शुरू की गई स्कीम ज़मीनी स्तर पर लागू की है। DC मौसूफ ने कहा कि इस स्कीम के तहत फ़िलहाल 50 अफराद की गुंजाइश है, जिससे वक्त के साथ साथ बढ़ाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस दौरान इन अफराद को खाना पीना मुहैया कराने के साथ साथ हुनर भी सिखाए जाएंगे। और उसमें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एक पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की है, जिसका नाम स्माइल है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ फॉर देयर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इज़ अ कम्प्रेहेंसिव स्कीम जिसमें हम जो लोग एक्ट ऑफ बेगिंग के साथ इन्वॉल्व हैं, जो हमारे कुछ लोग यहाँ पर आपने देखा होगा श्रीनगर में बहुत जगह ये हैं और बहुत सारे लोग भी कंप्लेंट करते हैं। नाउ वी हैव अ फुल फ्लेज्ड रिहेबिलिटेशन होम फॉर देम। इस हवल में इस वक्त बैठे हैं, अभी हमारे ऑलमोस्ट 50 की कैपेसिटी के लिए हैं और आगे जाके इसको और भी बढ़ाएंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि पहले हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट होता था 1960 और उसके रूल्स 1964 में बने थे। उसमें इस एक्ट को, जो बेगिंग एक्ट है, इसको क्रिमिनलाइज किया गया था। दैट मीन्स हम लोग एक ऑर्डर निकालते थे और अरेस्ट के ऑर्डर्स निकालते थे जो लोग बेगिंग करते थे। शुमाली ज़िला कुपवारा के खूबसूरत वादी लोलाब का कायरवन गाँव में लोलाब विंटर फेस्टिवल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया गया। इस फेस्टिवल का इफ्तिताह ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा आयुषी सदर ने किया। वहीं उनके हमरा फेस्टिवल में महकमा सयाहत के साथ साथ दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान लोगों की बड़ी तादाद ने इस फेस्टिवल में शिरकत की, जहां रंगारंग प्रोग्राम फनकारों की जानब से पेश किए गए। वहीं साबिक वज़ीर और PDP के सीनियर लीडर अब्दुल्ला खान ने भी इस फेस्टिवल में शिरकत करते हुए बताया कि कायरवन की खूबसूरती तो देखते हुए उन्होंने इससे सयाहती मकाम बनाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज लोलाब के कई नौजवानों को यहाँ सयाहों के आने जाने से रोज़गार मैसर हो रहा है। वहीं उन्होंने एक हुकूमत से अपील की कि वो इस सयाहती मकाम पर एक रिहायशी कम्प्लेक्स तामीर कराए ताकि यहाँ मुल्की व गैर मुल्की सयाह रात को ठहर सकें, जिससे इलाके के नौजवानों के लिए मज़ीद रोज़गार के मौके पैदा हों। देखिए, जहाँ तक इस कार्बन का ताल्लुक है, ये मेरे ज़हन में उस वक्त भी था जब मैं MLA था और जब मैं मिनिस्टर बना तो मैंने उसको वो इम्प्लीमेंट किया। कार्बन एक बहुत खूबसूरत जगह है जम्मू कश्मीर की। हालांकि लोलाब सारा ही खूबसूरत है, लोलाब की हर एक जगह जहाँ जाएंगे आपको खूबसूरती मिलेगी, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि कार्बन बज़ाते बहुत खूबसूरत है। यहाँ चश्मे भी हैं, यहाँ जंगल साथ में है, खुली पार्क है और फिर यहाँ से ट्रैकिंग हो सकती है नागमार्ग, ये बुम्बूस, लश्कूर पीछे और ख़ासकर तुरमुख, और यहाँ से वलर कनेक्ट हो सकता है। यहाँ की जो ट्रैकिंग है, यहाँ
जो दिन भर गुलर्द जाएगा उसको यहाँ आने के लिए बड़ा मज़ा आएगा और रात को यहाँ ठहरेगा। उस वक्त मेरा ये ख्याल था कि हम लोलाब को बांडीपोरा से कनेक्ट करेंगे बाई वे। नाज़रीन, खबरनाम में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमे ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद उर्दू खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, ये सर्विस मरकजी सरकार के टेलीमांस प्रोग्राम के तहत काम करेगा। श्रीनगर के बड़े दिमागी सेहत अस्पताल में टेलीमांस के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अबरार गोरू ने बताया कि इस जनवरी से कंसल्टेशन की सर्विस यहां शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से दिमागी मसाइल के शिकार अफराद 14416 पर राब्ता करके डॉक्टर्स को मसाइल से आगाह कर सकते हैं। गुरु सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट टेलीमनास, इस हवाले से आपके साथ बोल रहा हूँ कि अभी जो लॉन्च हुई है टेलीमनास की जो सर्विस है, जो हम सबको पता है कि हमारे स्टेट में लॉन्च हुई है, 2022 में लॉन्च हुई थी, बट अभी हमारे 1 जनवरी से वीडियो कंसल्टेशन स्टार्ट हो गई हैं। तो इसमें जो भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं या मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है उसको डील करने के लिए प्रोफेशनल्स हैं, उसमें काउंसलर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं जो 24/7 अवेलेबल हैं, जो अपनी एक्सपर्टीज़ डिलीवर करेंगे। जो हमारे वादी के लोग हैं या हमारी स्टेट के जो लोग हैं जिनको किसी भी तरीके का मेंटल हेल्थ इशू है, वो एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, उस चीज़ के इस फ्री हेल्पलाइन से वो बेनिफिट पा सकते हैं, इसकी हेल्प ले सकते हैं। 14416 इसका नंबर है, टोल फ्री नंबर है, वो कभी भी कॉल कर सकते हैं।
अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है वीडियो कंसल्टेशंस जो दिन में चलेंगी, और वीडियो कंसल्टेशन OPDs 10 to 2 चलती हैं, जिसमें पेशेंट्स को अगर कोई भी दिक्कत हो वो वीडियो कंसल्टेशन करना चाहें तो वो भी अवेल करा सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो टेलीमनास है ये हमारी स्टेट में एक बेनिफिट के हिसाब से है, क्योंकि अगर देखें मेंटल हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, हर जगह एसेसेबल नहीं है। उस नज़रिए को देख के, एसेसिबिलिटी को देख के ज़िला बांडीपुरा के सदरकोट इलाके में पब्लिक हेल्थ सेंटर का काम नामुकम्मल होने से मकामी बाशिंदों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने बताया कि साल 2013 में इलाके के लोगों की तरफ से ज़मीन इस हेल्थ सेंटर के लिए अतिया की गई है, ताहम एक दहाई गुजर जाने के बावजूद भी ये सेंटर मुकम्मल नहीं हो पाया। लोगों ने बताया कि उन्हें मामूली इलाज के लिए हाजन और श्रीनगर का रुख करना पड़ता है। मकामी लोगों ने इस दौरान महकमा सेहत से अपील की कि वो अगर इस हेल्थ सेंटर को चालू नहीं करना चाहते तो इस ज़मीन को वापस किया जाए। लैंड कोर्मो डोनेट यथ लज 2013 में हस्पतालस कम वारिया ज्यादा तकलीफ वारिया ज्यादा बस्ती लुक परेशान। अगर अस कह तो बीमार गसान पे हाजन नुन या सुंबल नुन। अम ब्रो करे वारिया फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटरस रिक्वेस्ट, ऑफिशियलन यमो रिक्वेस्ट अस कर तो सोन मसला हल। अगर अस ज़मीन रपस 10-20 करोड़ हो डोनेट अत कोर यह क्या वनिस तान हस्पताल गसा कंप्लीट। अगर अत गई टाइम गो अत बना मगर बनाने कहें यह कम लगान कम 2-3 दिन करान बस पे 2-3 दिन वन बे त्रित अति तो बस चला वो क्या करो सेक गड़ अनिक पे कौरक दरवाज न दार न कहें। इधर जनूबी ज़िला कुलगाम के कंडीपुरा और छतबल तक सड़क के खस्ताहाली को लेकर मकामी बाशिंदों ने महकमा R&B के ख़िलाफ़ शदीद बरहमी का इजहार किया है। मकामी लोगों ने बताया कि करीब 2 किलोमीटर सड़क की खस्ताहाली से इलाके के कई देहात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने बताया कि ज़िला इंतज़ामिया और R&B महकमे की अदम तवज्जो की बाइस सड़क अब खंडात में तब्दील हो गई है और इस पर गाड़ियों को चलने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से इस सड़क की जल्द अज जल्द मरम्मत करने की मांग की है। रोड छतबल टू कुलगाम यह उजाड़ गोमुत ये जंप गई तम कि स्कूल बचन अजाब गसान या खुदा न खास कर जनान मो माज मोज बे प्रेगनेंट तमिस मुश्किलात गसान योर जनाब कह बूझन कुन पुरसान ना लेन तो ना देन महज खतर R&B वाले बाकी ड्रेन कर साफ या आब नो अक साइड बचाओ गाँव अस आंगन मज यह आब अचान तेल सपोज जब यह गाड़ सो टासराय वहान कि दपान है जहर वो तो लम बोन कुन वो मेहरबानी अपील कर DC साहबस बस हमसा DC साहबस ये कर तवज्जो फोर फोर या तो क्या यह कर जनाब रिपेयर अ सहूलियत ये वो जनाब मे बासन 7 रेत बोलो वन R&B वाले गई बाकी गई तमो दोप सा कर सजी वरी कि ड्रेन अगर साफ ग लिहाजा जनाब क्या वन सहूलियत नो हुकूमत तमन मे दिन चल रहमान क्या वन तमन तवज्जो या तमन कर फरियाद है यह सोन गाम हसा जनाब मुश्किलात मज यह मुश्किलात मज कर नबर। इधर ऑनलाइन फ्रॉड के मामलात जो है वो रोज़ पर रोज़ बढ़ रहे हैं। कुलगाम पुलिस ने कुलगाम में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मुतअद्दिद केसों को हल करके 13.5 लाख रुपए से ज़ायद रकम को बाजियाब कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने कहा कि धोखाधड़ी के कई शिकायत मौसूल हुई थी, जिनमें से मुतासिरीन को ज़्यादा सरमायाकारी करने पर ज़्यादा मुनाफा हासिल करने का झांसा दिया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि जदीद साइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने इन ट्रांजैक्शंस को मुंजमद किया और 13 लाख से ज़ायद रकूमात को वापस मुतासिरीन के खाते में जमा कर दिया गया है। JP मॉर्गन करके एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें मैं ज्वाइनर था, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दो। मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे फिर सस्पेक्ट हुआ कि ये फ्रॉड है। उसके बाद मैं साइबर पुलिस
कितना आपने एसएसपी invest किया ऑफिस कुलगाम आया था और मैंने वहाँ पर कंप्लेंट लॉन्च की। मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो लगभग 10 लाख के करीब था। तो मुझे अभी तक 1 महीने के अंदर पूरा पैसा, जितना भी पैसा था वो रिट्रीव हो गया। मैंने एप्लीकेशन ऑनलाइन डाली थी, तो मुझे वहाँ से ही साइबर सेल जो इनकी यहाँ पे है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई आप यहाँ पे आ जाओ। मुझे वो इतना गाइड करते थे कि भाई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। उन्हें मैं बड़ा गाइड किया और 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें सारा पैसा रिट्रीव किया। तो लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा? जो लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप इन जासूस में ना आए। कोई आपको व्हाट्सएप पे या किसी और चीज़ पे मैसेज करता है तो उस चीज़ में ना आए। कोई वीडियो कॉल करता है या कोई और कॉल करती है तो उस चीज़ में ना आए। अगर आपको अपना पैसा बचाना है, आपकी इज्जत अपनी बचानी है, तो इन चीज़ों में ना आए ताकि आप किसी बड़े जासी में ना। नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।